इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जब से यमन की एंट्री हुई है तब से सारी क्रम बदलते ही जा रहे हैं। उसने इजराइल सहित उसके सपोर्टर देशों को मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा दिया, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे आया। लेकिन फिर अमेरिका ने कहा कि हमारे पास वॉरशिप्स कम है, हम अकेले ही यमन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए एक नेवल अलायंस बनाकर उनका मुकाबला करेंगे, जिसमें उसने कई देशों को इनवाइट किया और बहुत कम देशों ने ज्वाइन किया और कुछ ज्वाइन करने के बाद भी पीछे हट गई, जैसे कि फ्रांस, इटली, स्पेन। इनमें से कई ने अमेरिका के अंडर में काम करने से मना कर दिया। इस तरीके से यह कोशिश भी छोटे से यमन को रोकने के लिए नाकाम हो गई। अब दोस्तों, 2 दिन पहले यमन के स्पोक पर्सन जनरल याया सरिया ने लाइव टीवी पर आकर ऐसा ऐलान किया, जिससे पूरी अमेरिका नौसेना में हड़कंप मच गया। दोस्तों, याया सरिया के बयान के हवाबाजी की तरह नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले इन्हें लोगों ने इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जब लाइव टीवी पर देखा था तो इन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उसके बाद इन्होंने उसके कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन फायर भी कर दिए थे। फिर शिप के जरिए उसे बहुत बड़ा फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा दिया। तब से यह जब टीवी पर आए हैं, इन्होंने जो भी बयान जारी किया है उसे पूरा भी किया है। और इस बार उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे 4 करोड़ फाइटर यानी यमन की पूरी आबादी इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या इजराइल फिलिस्तीन की यह जंग अब यमन और अमेरिका को जंग के मैदान में उतारने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं दोस्तों। यमन के हूती ने कहा है कि हमारे 10 शहीदों के खून से हमारी अमेरिका के साथ जंग की नई शुरुआत हो चुकी है और 4 करोड़ की आबादी वाला यमन अब इनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन्होंने बयान में और भी कई सारे वार्निंग अमेरिका और इजराइल को दी है और साथ ही फिर यह बात दोहराई कि कोई भी शिप जो इजराइल से जुड़ा हुआ है वह रेड सी को पार नहीं कर सकेगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने बयान में कहा कि इजरायली शिप को रोकना गाज में शांति लाने के लिए हमारा एक तरीका है, क्योंकि जब अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो हम भी अल्लाह के सर्वेंट यानी फिलिस्तीनिज्म ने हमला नहीं किया, बल्कि वो एक कदम आगे चल रहा है। उसने पहले अमेरिकी नौसेना पर हमला किया, उसके बाद बयान जारी किया। अमेरिका ने बताया कि उसकी वॉरशिप यूएसएस पर यमन ने 2:30 को ड्रोन अटैक अमन की तरफ से किया गया था। यह अटैक जब हुआ तो अमेरिका के मुताबिक इलाके में कई कमर्शियल शिप भी मौजूद थे। हालांकि उन शिप्स को टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि डायरेक्ट अमेरिका नेवी को ही इसमें टारगेट किया गया था। वहीं यूके ने भी बताया कि एक और कमर्शियल शिप का पीछा 6 स्मॉल बोट रेड सी में यमन के पास था। दोस्तों, यमन ने नवंबर से कई शिप को निशाना बनाया है, जिसमें से कुछ पर हमला किया तो कुछ को सीज भी कर दिया। यह हमले पिछले हमलों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सीरियस थे, जिससे इजराइल को काफी ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचा। इजराइल के अलावा और भी कई देशों को इससे नुकसान हुआ है। दिसंबर में इन्होंने फिर नॉर्वे के फ्लैग वाले शिप पर हमला कर दिया। उस शिप की तरफ एक मिसाइल फायर की थी जो अपने टारगेट पर जाकर लगी। हालांकि इन दर्जनों हमले में किसी की भी जान नहीं गई, मगर इससे इजराइल को फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनके इन हमलों से दुनिया भर के सबसे इंपॉर्टेंट रूट में से एक रेड सी का खतरा बढ़ गया था। इस रूट से दुनिया को सबसे ज्यादा ऑयल गैस और बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तेल और गैस ही है, क्योंकि रेड सी के आसपास के मिडिल ईस्ट देश सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है, जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा तेल भेजते हैं। और यह ऑयल रेड सी से होकर ही गुजरता है। केवल ऑयल ही नहीं, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन कंट्री से आने वाला पाम ऑयल और अनाज भी इसी रूट से होकर यूरोप की तरफ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद आपको ना पता हो कि आजकल हर चीज का इंश्योरेंस होता है, और ऐसे ही इन शिप का भी होता है। और अगर किसी शिप को नुकसान होता है तो शिपिंग कंपनी को नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को उसके पैसे देने होंगे। लेकिन क्योंकि शिप को नुकसान बहुत रेयरली पहुंचता था, इसलिए जो इंश्योरेंस अमाउंट था उससे इंश्योरेंस कंपनी काफी फायदा उठाती थी। और अब जब इन शिप को लगातार यमन की तरफ से खतरा पैदा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना प्रीमियम डबल कर दिया। इस वजह से जितनी भी शिपिंग कंपनी है उनको अपने शिप का इंश्योरेंस कराने के लिए दुगनी से भी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। और तो और दोस्तों, हूती के इन हमले से मिस्र,
यानी इजिप्ट को भी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वेज नहर इजिप्ट में है और जितने भी शिप्स रेड सी से होकर गुजरते हैं वह स्वेज नहर को पार करके ही यूरोप पहुंच पाते हैं। और स्वेज नहर में टूल टैक्स लेकर इजिप्ट हर साल 10 अरब डॉलर कमाता है। मगर अब क्योंकि रेड सी में शिपिंग ट्रैफिक 25% तक कम हो गया है, इसलिए इजिप्ट को नवंबर से अब तक लगभग $25 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इसलिए अमेरिका सोच रहा था कि यमन का मुकाबला करने के लिए इजिप्ट भी उसका साथ देने के लिए उसकी नेवल फोर्स को ज्वाइन कर लेगा। साथ ही अमेरिका यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन को भी यमन के खिलाफ अपनी नेवल अलायंस में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन बहरीन को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश ने अमेरिका की इस फोर्स को ज्वाइन नहीं किया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि लाल सागर में सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाज ही उनके निशाने पर है, दूसरे देशों के जहाजों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो देश अमेरिका के नेतृत्व में बनी फोर्थ का हिस्सा बनेंगे उनको हूती निशाना बनाएंगे। यमन की सर्वोच्च हूती क्रांतिकारी समिति के प्रमुख मोहम्मद अली ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले लाल सागर गठबंधन में शामिल होने वाला कोई भी देश अपनी समुद्री सुरक्षा खो देगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। यमन के इस बयान के बाद साफ है कि अब वह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। ये सभी देश लाल सागर के शिपिंग मार्गों की रक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हैं। हालांकि कई देशों ने सिर्फ नाम मात्र के लिए ही अपना प्रतिनिधित्व इस गठबंधन में रखा है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है। फिलिस्तीनी और हमास को समर्थन देने के लिए हूती इजरायली जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। यमन ने फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया है। भले ही कई अरब देशों के इजराइल के साथ संबंध हैं, लेकिन गाज में जिस तरह से इजराइल की कार्रवाई की मानवाधिकार के नजरिए विश्व स्तर पर निंदा हो रही है, उसे देखते हुए वह इजराइल के पक्ष में नहीं दिख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मोरक्को ने इजराइल के हमलों की खुलकर निंदा की है। हुदियों के खिलाफ बन रहे इस ग्रुप में शामिल होने पर निश्चित रूप से इन देशों को उनके पूर्व रुख पर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इन सरकारों को आम लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के खास सहयोगी सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी ने लंबे समय तक यमन में हुती विरोधी ताकतों का समर्थन किया है और लंबी लड़ाई लड़ी है। अब जबकि हुतियों ने यमन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो सऊदी अरब फिर से उनसे उलझने को तैयार नहीं है। वह अब बातचीत से मामले का हल चाहता है और शांति वार्ता में भाग ले रहा है। अरब देशों के अलावा दूसरे देशों में भी इस मिशन में पूरी तरह से शामिल होने को लेकर अनिच्छा है। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम लाल सागर ऑपरेशन में एक तरफा भाग नहीं लेंगे। इतालवी जहाज मालिकों के विशिष्ट अनुरोध पर नौसेना फ्रेगमेंट वर्जिन पर्सन को लाल सागर में भेज रहा है, लेकिन यह ऑपरेशन के तहत नहीं किया जा रहा है। नीदरलैंड ने कहा है कि वह 2 स्टाफ अधिकारी भेजेगा और नॉर्वे के 10 नौसेना अधिकारी बहरीन भेजेगा। डेनमार्क ने कहा कि उसकी भागीदारी एक अधिकारी को भेजने के रूप में होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह कोई जहाज या विमान नहीं भेजेगा, बल्कि संयुक्त समुद्री बलों में अपना योगदान 3 गुना कर देगा। यह एक बहु नौसेना कार्यबल है जिसमें 39 सदस्य हैं। हुतियों ने इजराइल के अलावा दूसरे देशों के जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही है। ऐसे में हुतियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होकर यह देश अपने लिए लाल सागर के रास्ते को बंद करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।